देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्किल इंडिया अपने आप में एक खास मिशन है जो लोगों को उनके आर्थिक समृद्धि का भरोसा दिलाती है, साथ ही देश में रोजगार के अधिक अवसर भी देता है। इससे छोटे छोटे व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलने से नौकरियों पर निर्भरता कम हो रही है। कौशल से मिली सफलता के लिए देखिए ये स्टोरी। भारत सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय निस्बत के जरिए महिलाओं की डिजिटल मार्केटिंग पर खास ध्यान दे रहा है। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा के साथ निस्बत ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का आयोजन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर के उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक अवसर उपलब्ध कराना है। जनरली एसएचजीज की जो प्रॉब्लम है वो यही रहती है कि उनको कहीं पे मार्केटिंग के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होता एंड कम्प्लीटली वो स्टॉल्स के ऊपर निर्भर करती है। सो अगर ये डायरेक्ट जो ट्रेनिंग है इसके द्वारा ये उम्मीद की जा सकती है कि एसएचजी की महिलाएं एक राइट डायरेक्शन में जाके डिजिटल मार्केटिंग का भी फायदा उठाएंगी। आज के समय में हर व्यक्ति गूगल, फेसबुक और यूट्यूब आदि का उपयोग कर रहा है, जिसके द्वारा व्यापारी अपने उत्पाद ग्राहकों को दिखाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, एप्स मार्केटिंग आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। हमारा यही एक तरीके का मकसद है कि हम देश के कोने कोने में जाकर हर एक बिजनेस पर्सन या एक एस्पिरेशनल बिजनेस पर्सन को इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाएं और वो अपने देश के लिए और साथ ही साथ अपने समाज के लिए बेहतर रेवेन्यू जनरेशन कर पाएं। आशा करता हूं कि जो हमारी ये एक पर्टिकुलर मुहिम है उससे और भी लोग जुड़ें। जितने भी सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिस भी लेवल पर वो हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अपनाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाएं कम समय में और बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएं। इसके द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कम समय में अधिक लोगों को अपने उत्पाद बेच सकती हैं, जिससे अधिक मुनाफा होगा। फ्यूचर में इसका बहुत फायदा होगा। फ्यूचर में यह है कि हमें अभी ट्रेनिंग तो हमें 2 दिन की दी जा रही है, लेकिन ये ट्रेनिंग हमें पहले इसकी बिल्कुल समझ नहीं थी। 2 दिन से जब से हम आ रहे हैं तो हमें इसका भी बेसिक समझ आ रहा है। तो इस चीज़ का हमें इंटरेस्ट हो रहा है ताकि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस होगा, हमारी सेल बढ़ेगी, हमारे अंदर एनकरेजमेंट बढ़ेगी काम करने की, हमारा काम बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और हम सब इसी के लिए ही हम इस ग्रुप से जुड़े हैं। डिजिटल मार्केटिंग ने मार्केटिंग के नजरिए को बदल दिया है। इसे देखते हुए नई शिक्षा नीति के अनुरूप नई पीढ़ी को कुशल बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने ये शुरुआत की है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में एक समझौता भी किया गया था, जिसके तहत उद्यमियों और स्टार्टअप्स को 7 क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल मार्केटिंग स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि वो लोगों को जो सामान वो लोग बनाते हैं, जिस सारी चीज़ों में उनकी कारीगरी है, तो उस चीज़ों को वो लोग तरीके से सेल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका स्पेस की यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसके लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग करवाए हैं। इसके लिए मैं निस्बार्ड से धन्यवाद देना चाहूँगी कि निस्बार्ड हमारे साथ ये डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में सहायता की है। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो अभी सामने दिवाली, दशहरा का फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएगी कि वो जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग बना रहे हैं उसको वो सेल कर पाएंगे। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10-10 महिलाएं जुड़े हुए रहते हैं और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे जाके अपना एरिया लेवल फेडरेशन भी बनाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना कामकाज बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये का एक मदद राशि मिलती है, जिसको हम रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्किल ट्रेनिंग में एरिया, बजट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्रोशर डिजाइन, एड स्पेस, एड एनालिटिक्स के जरिए अपने उत्पाद और उसके ग्राहक को टारगेट करके सेल्स अपॉर्चुनिटीज लाने के बारे में जानकारी दी गई।
हमने SHGs को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और क्यों ज़रूरत है इसकी हमारे को। आजकल होता क्या है कि हम रोज़गार करना शुरू करते हैं बट हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट से अपने बिजनेस की रूपरेखा तैयार नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं है कि हमें आगे करना क्या है फ्यूचर के अंदर। तो हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर उसके बारे में बताया, साथ ही साथ एक प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में बताया कि क्योंकि नॉर्मली ये लोग काम तो कर रहे हैं पर इन्हें प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में नहीं पता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली कैसे जाएगी। तो मैंने इन लोगों को उसके ऊपर एक अपना जो संज्ञान था वो बताया है कि वे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली कैसे जाती है। जनरली ये लोग बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इनको भूल जाते हैं, क्योंकि आगे जा कर के एक लॉस में तब्दील हो जाता है। तो मैंने इसी के ऊपर इनसे बात करी और इनको बताया कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्यों ज़रूरी है। जो चीज़ें ये भूल जाते हैं वो मैंने इनको बताई और उससे में इनको भी ये लगा कि हाँ हम लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और वो बाद में जाके एक छोटा छोटा लॉस बन के बड़े लॉस की तरफ बढ़ जाता है। तो उसी विषय में मैंने इन लोगों से बात करी जाकर। GST रजिस्ट्रेशन के साथ बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इसके टिप्स भी बताए गए। देश में मौजूदा समय एंटरप्रेन्योरशिप का है। वोकल फॉर लोकल, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स का फायदा उठाकर युवा आज स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। कॉस्टिंग का सेशन था, उसमें कॉस्टिंग में सर ने जो बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग तो वो कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं करते थे। जैसे हमारा जो टाइम लगा, इसको हमारे एक प्रोडक्ट को बनाने में 3 दिन लगता है, क्योंकि उसको पहले हमने मोल्ड उसको बनाया, फिर मोल्ड लेके उसमें डाला, फिर उसको सुखाया। सुखाने के बाद ऐसे छोड़ना भी नहीं है उसे, उसके बाद उसे बार बार ना उसे टच करते रहना है साइडों से, ताकि उसको वो मोल्ड को हम निकाल सके इजीली, वरना वो जम जाएगा और निकलेगा नहीं मोल्ड। तो ये हमने टाइम टेकिंग का भी पता चला कि वहाँ पर भी हमें उसमें चार्ज करना है। और अब हम जैसे मटेरियल हमने ब्लेंडर लिया, हमने ब्लेंडर का भी कोई चार्ज नहीं, हमने बिजली यूज़ की, हमने बिजली का भी कोई। तो उससे हमें पता चला कि हमें छोटी छोटी कॉस्ट को किस तरह से उसमें इंक्लूड करके हमें अपना प्रॉफिट बनाना है और आगे उसको मार्केट में तरह से बेचना है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय युवाओं में उनके कौशल को निखार कर एंटरप्रेन्योर जर्नी को पंख दे रहा है। निस्बत की भी कोशिश है कि देश में अधिक से अधिक लोग उद्यमी बनकर स्वरोजगार के पथ पर अग्रसर हों। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।